के लिए आपका टॉपिक है मोडाल वर्ब्स। क्या होते हैं मोडाल वर्ब्स? इंग्लिश में आपने देखा होगा कैन, कुड, शुड, मे। ही शुड डू दिस, वी शुड प्ले फुटबॉल, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे कैन भी है और स्पीक भी है। स्पीक आपको पता है वर्ब होती है, और ये कैन भी आपकी मोडाल वर्ब है। तो जब दोनों वर्ब्स, मोडाल वर्ब भी और आपकी मेन वर्ब भी, सेंटेंस में आ जाए तो आप कैसे सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। देखिए पहले हम देखते हैं कौन सी मोडाल वर्ब्स होती हैं। वोलन, सोलन, क्यूनिन, ड्यूरफिन, म्यूसिन, म्यूगन, म्यूस्टन। क्या मतलब होता है? वोलन का होता है टू वांट, सोलन का होता है शुड, क्यूनिन का होता है कैन या बी एबल टू, किसी चीज को करने के लिए योग्य होना, बी एबल टू। ड्यूरफिन होता है मे या बी अलाउड टू, एम आई अलाउड टू गो देयर, मे आई कम इन जैसे आप बोलते हैं। मिशन के लिए होता है मस्ट, हैव टू, जो काम आपको करना ही पड़ता है, मस्ट। मियोगन होता है टू लाइक, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। म्यूगन का ही पास्ट होता है म्यूस्टन, जो आपने पहले भी देखा। आई वुड लाइक टू टेक अ ऑरेंज जूस, वुड लाइक टू। अब ये वर्ब्स है तो सीधी सी बात है, इन वर्ब्स की भी कॉन्जुगेशन होगी, हर वर्ब कॉन्जुगेट होके यूज होती है आपकी सेंटेंस में। पर इन वर्ब्स की कॉन्जुगेशन वो रूल फॉलो नहीं करती, ई एस टी टी ई एन टी ई एन वाला। इनकी कॉन्जुगेशन अलग होती है। वो हमें देखनी है, वो भी लिखेंगे अब हम, जो आपको याद करनी है। अगर याद नहीं होगी तो आप यूज नहीं कर पाएंगे अपने सेंटेंस में। इश विल, डू विल्स्ट, एर एस जी विल। यहाँ पे क्या होगा आपका? इश के साथ जो कॉन्जुगेशन होगी और एर एस जी के साथ, वो एक ही होती है हर वर्ब की। सॉल, सॉल्स्ट, सॉल, सोलन, सॉल, सोलन। फिर आ गया क्योनिन, कान, कांस्ट, कान, क्योनिन, क्योन, क्योनन। फिर आ गया ड्यूफिन, डार, डार्स्ट,
डार्क, ड्यूफुल, ड्यूफ्ड, ड्यूफिन, then missile, moose, then आ गया म्यूगिन, म्यूगिन की होती है मार्क्स, मार्क्स, म्यूगिन, म्यूट, म्यूगिन, म्यूस्टा, म्यूस्टिस्ट, म्यूस्टा, म्यूस्टिन, म्यूस्टिट, म्यूस्ट, नोट कर लेना। मैम 10। हो गया दोनों का नोट। यस मैम। अब देखो, एक चीज आपने देखी होगी, हर वर्ब की इश और एरेजी की कंजुगेशन सेम है। देखिए सब में जी मैम। conjugation of ish and aresy remain same। दूसरी चीज क्या है, कैसे यूज होता है ये। अभी तक आपको पता था कि नॉर्मल सेंटेंस है तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे आती है, कॉन्जुगेट हो जाती है। तीन टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, एक वी फ्रागा होता है डब्ल्यू वर्ड वाला, एक जाट्स फ्रागा होता है। बस जाट्स फ्रागा में वो पहली पोजीशन पे आती है। तो जहाँ पे आपकी पहले नॉर्मल वर्ब आती थी, मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं, उसकी जगह अब मोडाल वर्ब आएगी। और जो वो वर्ब है वो इन्फिनिटिव फॉर्म में एंड में चली जाएगी। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होता है, आप कह रहे टू प्ले, प्ले होता है स्पीलन,
तो ये जो en के साथ ही फॉर्म है बिना कॉन्जुगेट करे हुए, इसी को कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। इसको चेंज नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगी। स्पीक क्या होता है? एक्सप्रेशन। वर्क क्या होता है? R/10। तो en के साथ जो वर्ब होती है उसे कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। क्या रूल हो गया? modal verb gets conjugated and the main verb goes at the end in infinitive form. ब्रैकेट में लिख लो en फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल सेंटेंस का। आउजागाजार्स जिसे हम कहते हैं। he can speak जर्मन। तो सबसे पहले तो आएगा एर। अब देखिए कैन के लिए आपके पास कौन सी वर्ब है? Können. क्योनन है, पर क्योनन को कॉन्जुगेट करना पड़ेगा एर के साथ। कान। Kann. अब स्पीक तो दूसरी वर्ब हो गई, एंड में जाएगी, उससे पहले आएगा जर्मन डॉइच। और स्पीक को कहते हैं एक्सप्रेशन। तो क्या हो गया? सबसे पहले तो आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गई मोडाल वर्ब, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्या रहेगी? सॉरी, मेन वर्ब। दूसरा लेते हैं वेफ्रागा का। व्हेन कैन यू कम। सबसे पहले तो आएगा वन, डब्ल्यू वर्ड है तो। अब आएगी वर्ब, मतलब कैन, पर कॉन्जुगेट होगी यू के हिसाब से। क्या हो जाएगा? डू के साथ कांस्ट, इसके साथ ही रहेगा सब्जेक्ट। कम को क्या कहते हैं? कॉमन। ये अभी भी एंड में ही रहेगा। तो इसका क्या हो गया? सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड, सेकंड पोजीशन पे क्या आ गई? मोडाल वर्ब, फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, लास्ट में क्या रह गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब आखिर में ही रहेगी सारे केस में। तीसरा लेते हैं ज़ाट्सफ्रागा। कैन यू प्ले फुटबॉल। अब सबसे पहले कैन है तो वर्ब ही आएगी सबसे पहले। कैन यू है तो यू के हिसाब से कांस्ट, फिर आएगा डू, पहले आएगा फुटबॉल, फूसबॉल, प्ले को रखेंगे बाद में, स्पेलिंग कांट्स टू फूसबॉल स्पेलिंग। सबसे पहले आ गई मोडाल वर्ब, उसके साथ आ गया सब्जेक्ट, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, आखिर में मेन वर्ब। अब देखो हर केस में मेन वर्ब लास्ट में ही है, en फॉर्म में। जो कॉन्जुगेट हो रही है वो है आपकी मोडाल वर्ब। नोट करिए इसे। मैम इसके ऊपर वाला भी स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया मैम।
हो गया नोट? समझ आ गया ये? चलिए 4 सेंटेंस अब आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। करिए इसे, जब हो जाए तो बताइए। पहले कैसा फॉर्म किया बताइए। यू मस्ट कम टुडे। Do must out a common. यू मस्ट वाइट फॉर्म है। ठीक है, सेकंड कैसे किया है? इसका पूरा नहीं हुआ है, इसमें लिखा है वी विल हियर वोटर शी विल हियर इंक्लूड, वोटर हियर होगा क्योंकि ब्रदर मैस्कुलिन है, और टू कॉल क्या होता है? अनरूफन। हाँ इंटरव्यू एंड वोटर ये पूरा का पूरा लास्ट में रहेगा। सॉरी चाहे प्रीफिक्स और सफिक्स है, कोई मतलब नहीं है इस चीज से, पूरा एंड में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टू भी करिए फोन।
जी सोलन जी जोलन। और कार क्या होता है? आइन आउटो। आई आउटो काउफिन। कॉफन कॉफन काफन। आई वुड ये लाइक टू डॉक्टर ड्रिंक टी। अभी कर रहा हूँ थोड़ा सा। ऐसे करिए। मिस्टर टी फिश। टी वुड टाइम लाइक टू के लिए भी ठीक है। हो गया। मैं फिश फिश। Fish motive tea drinking. ठीक है। यस गुड। आ गया समझ? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया नोट?